नमस्कार, आप देख रहे हैं देवनागरी इंडिया न्यूज़। एक बार आपके समक्ष एक नए एक्सक्लूसिव खबर के साथ हाजिर हैं। पत्रकारों ने गुरुवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जायजा लिया तो आदिवासी तबके की प्रसूता एवं बीमार महिलाओं की पीड़ा देखकर तो शासन प्रशासन की व्यवस्थाओं पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। जानकारी के अनुसार इन दिनों मानसून का आगाज एवं मौसम में बदलाव का आगमन के स्वास्थ्य पर गहरा असर देखा जा रहा है। हर जगह सरकारी एवं निजी अस्पतालों में बीमार जनों की भीड़ देखी जा रही है। पिंडवाड़ा उपखंड क्षेत्र में बहुतायत संख्या में जनजाति आदिवासी बाहुल्य की गरीब जनता निवास करती है, जो मुख्यतः कृषि व मजदूरी पेशे से बहुत जटिलताओं में जीवन यापन गुजर करते हैं। ऐसे में जब किसी परिवार में कोई बीमार हो जाए तो आर्थिक मजबूरी की वजह से पिंडवाड़ा शहर के राजकीय अस्पताल की ओर उपचार करवाने के लिए रुख करता है, लेकिन यहाँ चिकित्सा अधिकारियों एवं कार्मिकों की लापरवाही के चलते बीमार लोगों के लिए आफत बढ़ रही है। आलम यह है कि सरकारी अस्पतालों में धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टरों की संख्या काफ़ी कम है, लिहाजा मरीजों का सही इलाज यक्ष प्रश्न बना हुआ है। इस संदर्भ में जब मीडिया द्वारा डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर उल्टा मीडिया पर चढ़ने लगे और कहा, आप यहाँ रिकॉर्ड ना करें, अगर करा तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज देना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मीडिया द्वारा अस्पताल की व्यवस्थाओं को देखा जा रहा था। यदि प्रभारी इसमें सहयोग करते तो मीडिया द्वारा अस्पताल की आवश्यक चीज़ों के बारे में आगे तक आवाज़ उठाई जाती, परंतु डॉक्टर द्वारा मीडिया की आवाज़ दबाने का प्रयास किया गया। मतलब हमारा वनडे मिलिया लास्ट जाते मैं हमें ज़्यादा मतलब बटे जाए करीब आधो घंटे बटे बैठो बाटला आ रहा वरना फूटे मतलब बाटला चढ़ा दिए बटे जाते उसमें तरत बाटलो की नहीं सरावियो मतलब भीड़ दी भीड़ बाट दी ये कहता था मतलब खाटलो का मतलब तैयार नहीं है। अच्छा, वो आ रहा जल्दी। हॉस्पिटल में असुविधाओं एवं ये कई पीड़ित महिलाएं जो प्रसूता महिलाएं जो इनको वार्ड में भर्ती न करके यहाँ प्रांगण में इधर उधर लेटना पड़ रहा है और जबकि वार्ड खाली है, आप क्या कहना चाहेंगे? इस अस्पताल के बारे में पहले भी शिकायत आई थी, तो चेयरमैन साहब और चेयरमैन साहब के पार्षदों के ग्रुप ने यहाँ के पहले भी यहाँ का निरीक्षण किया था और उस समय भी यहाँ के जो संबंधित अधिकारी थे उनको पाबंद किया था कि जो भी सुविधा असुविधा हो रही है उनका ध्यान रखा जाए। लेकिन जब आज हमने वार्ड का दौरा किया तो जो ये ग्रासीय जाति के जो लोग हैं सुबह 10 बजे आए थे, अभी दोपहर के 3 बजने को आए, 5 घंटे से इस पेड़ के नीचे सो रहे हैं, जबकि वार्ड में जाकर देखा तो वार्ड खाली पड़ा है। तो इस तरह से मतलब जो यहाँ के जो भी अधिकारी हैं, जो भी जिम्मेदार अधिकारी है, पूरी तरह लापरवाह है, मरीजों का ध्यान नहीं रख रहे हैं। और राज्य सरकार की जो योजना है, स्वास्थ्य की जो योजना है, एक तरफ सरकार बहुत ही सेवा के लिए बहुत ही तत्पर है, लेकिन अधिकारियों की गलती की वजह से सरकार को भी शर्मिंदा होना पड़ रहा है। तो मेरा ये अनुरोध है उच्च अधिकारियों से निवेदन है कि जो ये ग्रासीय जो डिलीवरी की जो आता है, कम से कम पेड़ के नीचे सो रहे हैं, जबकि बारिश का टाइम है, बारिश के नीचे पेड़ 4-5 घंटे से पेड़ के नीचे सो रहे हैं, तो बिल्कुल गलत है। मैं ऊपर के अधिकारियों से बात करूंगा और उनसे निवेदन करूंगा कि ये यहाँ की जो कार्य प्रणाली उनको सुधारा जाए। कई डॉक्टर्स ड्यूटी के दौरान पे मेडिकल पे बैठते हैं, जबकि लोगों को यहाँ वहाँ घूमना पड़ रहा है। दिन को भी यूँ तो 24 घंटे सेवा उपलब्ध करवाने का ढिंढोरा पीटा जाता है, जबकि जिनकी ड्यूटी होती है वो भी यहाँ नदारत मिलते हैं और यहाँ से भी बताया जाता है कि वहाँ मेडिकल, उस मेडिकल पे जाओ, उस मेडिकल पे जाओ। हाँ, जो डॉक्टर की पहले भी शिकायत आ चुकी है, मैं पहले भी सीएमओ साहब को बता चुका हूँ कि जो सरकारी जो डॉक्टर हैं वो बिल्कुल प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ के जो डॉक्टर हैं वो हॉस्पिटल टाइम को जैसे जैसे टाइम पास करके इधर इधर नज़दीकी भी जो भी है निजी स्थानों पर जाके जो प्रैक्टिस करते हैं ऑन नॉट NPA, नॉट प्रैक्टिस अनाउंस, जो गवर्नमेंट के साथ नॉट प्रैक्टिस अनाउंस भी लेते हैं और उसके बाद भी जो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं बिल्कुल नियमों के विपरीत इन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। बिल्कुल जो प्रैक्टिस कर रहे हैं बिल्कुल गलत है और बिल्कुल इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैं पिछले 10-15 दिन पहले हॉस्पिटल की विजिट की थी। मैंने हॉस्पिटल की विजिट में ये पाया कि इंजेक्शन के लिए गर्भवती महिला बोतल चढ़ाने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई है। 3-3 घंटे में उनकी बारी आती है, 3-4 घंटे में बारी आती है। इसको लेकर मैंने CMHO साहब को अवगत कराया था और 400 OPD है, चूँकि इस हॉस्पिटल की कुल मिला के महीने की 11,000 OPD है, तो उस OPD की व्यवस्था को देखते हुए यहाँ पे कम से कम 2 काउंटर तो OPD जो रजिस्ट्रेशन के होने चाहिए, जिसमें दवाइयों का काउंटर पहले एक था, उसकी जगह मैंने प्रयास करके 2 काउंटर करवाए हैं और माननीय सांसद महोदय
की शिविर में बैठक थी, उस बैठक में भी मैंने ये मुद्दा उठाया था। उसमें चूंकि उस बैठक के बाद में कोई कार्रवाई नहीं हुई है, मैंने ये कहा था कि ये हॉस्पिटल आज से करीब 50 वर्ष पूर्व जो व्यवस्थाओं को लेकर बनी थी, वो की वो व्यवस्था यहाँ बनी हुई है। आज तक उस व्यवस्था में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। यहाँ ज्यादा बेड की जरूरत है, ज्यादा डॉक्टरों की जरूरत है, और कई तो डिपार्टमेंट ऐसे जिसमें डॉक्टर नहीं है। व्यवस्था बिल्कुल छिन्न भिन्न हुई है। इसकी समस्त जिम्मेदारी यहाँ के जो जिम्मेदार नेता लोग हैं, जो 10-15 सालों से इस सीटों पर बैठे हुए हैं, जो राजस्थान सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी ये जिम्मेवारी है और वो जिम्मेवारी से मुकर रहे हैं और वो जिम्मेवारी से भाग रहे हैं। और इस हॉस्पिटल का ये हाल है। हमें इस बात ये कहने में बड़ा दुख होता है कि आज हमारी 400 की ओपीडी को लेके इस हॉस्पिटल में अव्यवस्था है। इसके लिए हम इस बार मीटिंग में हम जरूर पत्र लिखेंगे और सरकार का भी ध्यान आकर्षित करेंगे। ये जो हॉस्पिटल बनी हुई थी, ये पिछले करीबन 4 से 5 दशक पूर्व में बनी हुई है और वर्तमान परिदृश्य और यहाँ की आबादी घनत्व को देखते हुए और भी जगह की आवश्यकता है हॉस्पिटल, क्योंकि आगामी समय को देखते हुए व्यापक क्षेत्रफल की आवश्यकता है, जगह की आवश्यकता है। तो उस संदर्भ में आप क्या प्रयास करेंगे? चूँकि हॉस्पिटल नगर के बीच में होना चाहिए, जगह पर्याप्त है, इसको मल्टी स्टोरी में कन्वर्ट करके और इस हॉस्पिटल को अच्छा बनाया जा सकता है। और भी कोई ट्रोमा सेंटर की, इसके अतिरिक्त कोई ट्रोमा सेंटर की जरूरत पड़ेगी तो हम उसके लिए जमीन के लिए अधिग्रहण करने के लिए हम कलेक्टर साहब को या हमारे बोर्ड में लेके और उस जमीन को उपलब्ध कराएंगे। लेकिन वो ट्रोमा सेंटर बन सकता है बाहर, और छोटी मोटी बीमारियों के लिए तो नगर के सेंटर में ही हॉस्पिटल होना चाहिए, ये हमारा मानना है। हॉस्पिटल में कई पद रिक्त है और जो भी ड्यूटी पे तैनात है वो भी ड्यूटी के समय भी कई बार प्राइवेट मेडिकल या प्राइवेट सेंटरों पे जाके अपनी सेवाएं दे के वो अर्जित कर रहे, धन अर्जित कर रहे। इस बात को हम नकारते नहीं है, सही बात है। इस बात को लेकर सीएमएचओ साहब और उच्च अधिकारियों को जानकारी कराएंगे कि जो डॉक्टर अंदर ड्यूटी है और उन डॉक्टरों को जो मानदेय मिलता है वो अंदर बैठ के सेवा देने का मानदेय ये उठाते हैं, और उसके उपरांत भी ये बाहर जाके मेडिकलों पे बैठ के और ये लोगों से महंगी महंगी दवाइयाँ लिख के और लोगों के साथ में जो लूटपाट हो रही है वो सर्वथा गलत है। इसके लिए मैं लेटर भी लिखने वाला हूँ मंत्री जी को भी और हमारे सीएमएचओ साहब को भी इसके बारे में अवगत कराऊंगा। मैं कांग्रेस संगठन से जुड़े हुए संगठन के जिला पदाधिकारी भी है। एक तरफ तो आपके मुखिया, प्रदेश सरकार के मुखिया आम जन को निःशुल्क दवाइयाँ और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के प्रयास में जुटी हुई है, दूसरी तरफ आपके मुखिया के राज्य में हॉस्पिटल की स्थिति बहुत ही दयनीय बनी हुई है। यहाँ पे आदिवासी बाहुल्य के जो लोग आते हैं उनको ड्रिप लगवाने के लिए भी 2-2 घंटे, जबकि भवन बना हुआ है, सुविधाएं है, उन सुविधाओं का उपयोग अन्य कार्यालयों के लिए किया जा रहा है। इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे और आप क्या प्रयास करेंगे? आपके श्रीमान जो गहलोत साहब आए थे अवरोध, तो हमने ये लेटर भी दिया है ओपीडी बढ़ाने के लिए और बेड को भी बढ़ाने के लिए दिया है। और रही बात ये जो ड्रिप वगैरह ये है उनकी प्रॉब्लम है चढ़ाने की, तो ये भी हम आगे शिकायत करेंगे। कई डॉक्टर हॉस्पिटलों में नहीं बैठ के ये प्राइवेट मेडिकलों में बैठ के महंगी दवाइयाँ लिख रहे हैं। इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? ये गलत है, अगर ऐसा हो रहा है तो ये गलत है। उसकी शिकायत हम सीएमओ साहब से और बी सीएमओ साहब से भी हम करेंगे। हॉस्पिटल के प्रति यहाँ के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है, सबसे पहले तो उनको सजग होना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो आबू पिनवाड़ा विधानसभा की जो सीट है, परंपरागत वहाँ पे बीजेपी का जो एमएलए बैठे हैं, उन्होंने उनके निष्कर्ष मतलब बिल्कुल ही कोई प्रयास ही नहीं है उनकी तरफ से कि उन्होंने हॉस्पिटल के लिए कोई प्रयास किया हो आज तक। तो 15 साल में किसी व्यक्ति को यहाँ शक्ति माता चौक पे इकट्ठे करें और वहां पे पिनवाड़ा की जनता को ये बताए कि मैंने हॉस्पिटल के लिए प्रयास किए थे, और अभी 5 साल हुए वो सरकार नहीं है, लेकिन इससे पहले वो सत्ता में रहे हैं कंटिन्यू 10 साल। उस 10 साल में भी उन्होंने क्या किया, अगर वो जनता को बताए पिनवाड़ा की, तो हम ये कहे कि हमने ये प्रयास करने में कोई कमी रखी है। राशिया सरपंच संबंधी आज हमने ये सुबह ये देखा कि लोग ग्रेड और मालेरा के लोग यहाँ कोई आए थे, सरकारी बेड होते हुए भी उन लोगों को बाहर बैठना पड़ता नीम के नीचे, और सरकारी निःशुल्क दवा मिलती है, लेकिन उनको बाहर से लानी पड़ती है दवाएं। ये गवर्नमेंट की ये
दयनीय नीति के कारण ऐसी हरकत होने से आदिवासी बेल्ट में पूरा आदिवासी बेल्ट छपा हुआ है। और हमने ये कई बार देखे ऐसे लोगों को। सरकार की नीतियों में करनी और कतनी में फर्क है। आज मैं सरकारी हॉस्पिटल पिंडवाड़ा में देखने को मिला कि जो जनजाति समाज से, जो दूर दराज से, जो हमारे जनजाति समाज के बंधु महिला है, पुरुष, बच्चे लेके, छोटे बच्चे लेके भी आती है। हॉस्पिटल में असुविधा है, बच्चे वगैरह और महिला वगैरह बाहर होटलों पे सोती है, अंदर कार्मिकों द्वारा उनके ऊपर कोई ध्यान दिया नहीं जाता है। और डॉक्टरों की भी कमी है, डॉक्टरों की कमी तो चली रही है। उसके साथ साथ में कार्मिकों द्वारा उनको जो इंजेक्शन वगैरह है वो भी इनको बाहर बैठ के दिया जाता है, ऐसी असुविधा हो रही है। मेरा तो राज्य सरकार से और जो सीएमओ साहब है फिर इनसे भी आग्रह है कि पिंडवाड़ा हॉस्पिटल है इसके ऊपर ध्यान देवे और संज्ञान लेवे। जो जनजाति समाज के जो दूर दराज से लोग आते हैं और इधर उधर मेडिकलों पे और इधर उधर जाते डॉक्टरों के वहाँ बैठते हैं और अंदर डॉक्टर कम ही मिलते हैं। तो मेरा तो आग्रह है कि आप डॉक्टरों को भी पाबंद करें और जनजाति समाज के जो भी बंधु आते हैं उनके ऊपर पूरा ध्यान देवे। और इन बेचारे गरीब लोग दूर दराज से आते हैं और प्राइवेटों में फिर ज़्यादा पैसे इनसे लिए जाते हैं और शोषण होता है। एक तरफ तो सरकार चला रही है राहत कैंप और दूसरी तरफ लूट मार हो रही है, जिससे बेचारे गरीबों के साथ कई प्राइवेट हॉस्पिटलों में लूट मार हो रही है। मेरा आग्रह है राज्य सरकार से कि डॉक्टरों की भी आप पूर्ति करावे, जो भी पोस्टें खाली है वो भरे। देवनागरी इंडिया न्यूज़ से जुड़ने के लिए धन्यवाद।